फिर संभल का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार संसद परिसर के बाहर, मकर द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहा है, बीजेपी सरकार को जमकर घेर रहा है। तो दूसरी तरफ जो है अब इस पूरे विवाद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी एंट्री हो चुकी है और इसकी एंट्री तब हुई जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी। अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि आजकल एक फैशन हो गया है मान्यवर, विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अंबेडकर 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 करती है। कांग्रेस पार्टी जितनी बार अंबेडकर का नाम लेती है, अगर उतनी बार भगवान का नाम लेती तो सातों जन्म के लिए स्वर्ग चली जाती। और इसी को लेकर जो है अब विपक्ष लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और इसको लेकर कल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने भी अमित शाह से इस्तीफे और माफी की मांग की है। कुल मिलाकर अंबेडकर के मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही और आज एक बार फिर जो है विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा मोर्चा संभाल रखी हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जब वो प्रदर्शन कर रही थी, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे प्रियंका गांधी को सुनवाते हैं। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी की एफआईआर में क्या कहेंगे? लगाओ। प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा से डरती है। अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया गया, अंबेडकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हालांकि आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल रखा है। संसद की शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी और उधर अंबेडकर विवाद पर विपक्ष एक बार फिर संसद के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला। प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल हुई। राहुल गांधी आज इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 19 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल मकर गेट पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच कल धक्का मुक्की हुई थी और जिसमें ओडिशा की बालासूर के सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों नेताओं के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस के 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि पुलिस ने धारा 109 यानी कि हत्या की कोशिश को हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है राहुल गांधी के खिलाफ। और इधर अब बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी ने झूठी एफआईआर करवाई है। मेरा भाई किसी को धक्का नहीं दे सकता है, यह सरकार डरी हुई है। यह सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है। उन्हें पता है कि अंबेडकर के लिए उनकी सच्चाई, उनकी जो सच्ची भावनाएं हैं वो सामने आ चुकी है। इसलिए अब विपक्ष से
बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले से राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान अंबेडकर जी इस देश के लोगों और हमारी स्वतंत्रता संग्राम ने दिया है। उनका ऐसा अपमान, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर ने इधर एक जो है अधिसूचना जारी की है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि संसद गेट पर प्रदर्शन करना सही नहीं है और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही जो है फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनको भी जो है वो भी चोटिल हुए हैं। अगर खड़गे की बात की जाए तो खड़गे की उम्र जो है 75 प्लस है। तो उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है। हमने आपको कल की वो सारी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से देश का पंचायत, देश का संसद जो है वो एक जंग के अखाड़े में तब्दील हो चुका था। माननीय सांसद हमारे आपस में भिड़ गए थे।